निकलिए अभी इधर दादा दादा वेट करो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ले लो कोई सर इधर बस परफेक्ट, हाँ परफेक्ट, बस यहाँ तक हमने सुना कि फिल्म की शूटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो हाँ, भूमि फिल्म की शूटिंग 1.5-2 महीने पहले शुरू हुई थी और ख़त्म हो गई है। ये एक छोटा सा गेट टुगेदर है जिसे मैं पार्टी का नाम नहीं देना चाहूँगा क्योंकि पार्टी में थोड़ी अय्याशी आ जाती है, तो ये पार्टी नहीं है, ये सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, सेलिब्रेशन ऑफ फ्रेंडशिप, सेलिब्रेशन ऑफ कंप्लीटिंग द फिल्म। बहुत सारी बातें हैं। संजय और हम को 20 साल पहले एक फिल्म में काम कर चुके हैं, दिलीप कल्याणी जी के, जो मनमोहन देसाई जी के चीफ असिस्टेंट थे, इंसाफ अपने लहू से, और उसमें हमने भाइयों का रोल अदा किया था और इसमें दोस्तों का रोल अदा किया है। और मुझे ऐसा लगा कि एक मुद्दत के बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में वापस आए हैं और बड़े संघर्ष के बाद और कई मुश्किलात के बाद, और मुझे ऐसा लगा कि हम सबको उनका स्वागत करना चाहिए। चूँकि मैं उनके करीब रहा हूँ, इसलिए ये न्योता जो है उसी के एवज़ में है और फिल्म के एवज़ में है। फिल्म कंप्लीट हुई है और बड़े खुले दिल से हम सब ने उनका आगमन किया है फिल्म इंडस्ट्री में। और इस फिल्म में जिसके ज़रिए उनकी वापसी हो रही है, भूषण कुमार जी की फिल्म है, उमंग कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं, संदीप सिंह इसके प्रोड्यूसर हैं और मेरी भी इसमें एक अहम भूमिका है। तो कुल मिला के एक परिवार सा हो गया और मुझे ऐसा लगा कि जब परिवार साथ में मिलते हैं तो थोड़ा बहुत जश्न भी हो जाता है, तो उसी के मुतालिक के ये जश्न है आज। आपके किरदार के बारे में कुछ अगर हम जान थोड़ा बहुत अगर आप बताएं, क्योंकि संजय दत्त हमने सुना है, संजय दत्त अभी मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो मौका है ना, ये सिर्फ दोस्ती निभाने का है। मैं किरदार के बारे में फिर कभी बात कर लूँगा, अभी कर भी दूंगा। मैं एक टूरिस्ट गाइड प्ले करता हूँ जो ताज में एक टूरिस्ट है और संजय की एक दुकान होती है जूतों की और हम दोनों दोस्त हैं और साथ में ज़िंदगी गुजर रही होती है और फिर कुछ ऐसा होता है कि फिर सबकी ज़िंदगियाँ पलट जाती हैं। ये भूमि का प्लॉट है और इसके बारे में हम ज़्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी ना मौका है, ना वक्त है और ना ये दस्तूर है कि जिस चीज़ के लिए हम लोग आए हैं और साथ मिलने के लिए और गले मिलने के लिए, और मैंने कहा है जस्ट वेलकमिंग हिम बैक टू द फोल्ड, बैक टू द फिल्म इंडस्ट्री। वी ऑल वेरी एक्साइटेड टू सी हिम वंस अगेन ऑन द बिग स्क्रीन एंड ही इज़ कमिंग बैक जस्ट विद द राइट रोल। और एक उनको नज़दीक से जानने का मौका मिला। ही इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन एंड ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर एंड ही इज़ अ डायरेक्टर्स एक्टर। और जिस तरह की भूमिका उन्होंने निभाई है, पीपल आर गोइंग टू लव हिम इन दैट रोल और उनका रोल उन्होंने निभाया इसमें एंड पीपल आर गोइंग टू सी जस्ट अ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ संजय दत्त इन दिस मूवी। और जिस तरह से उन्होंने नाम में, वास्तव में और मुन्ना भाई में लोगों को चौंका दिया था, उसी तरह भूमि में भी मैं आपको वादा करता हूँ कि विथ हिज परफॉर्मेंस ही इज गोइंग टू टेक एवरीवन बाय सरप्राइज। फिल्म के शूट के दौरान जो थोड़ी बहुत हमारे पास पिक्चर आई थी कि ताजमहल के किनारे ये सब जो कुछ भी शूट किया, कैसा रहा ताजमहल और ये सब पूरा ओवरऑल? भाई ताजमहल के नज़दीक जो भी जाता है वो खूबसूरत हो जाता है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। ताजमहल जो है मोहब्बत की निशानी है और हम सब एक मोहब्बत के धागे में बंधे, सभी लोग, पूरी यूनिट, मैं, अदिति, संजय, शरद, सिद्धांत, जितने लोग हैं, संदीप, उमंग, वनीता उनकी पत्नी, तो हम सब वो मोहब्बत के धागे में बंधे। और ताजमहल हमने कहा कि एक बहुत माकूल सी जगह है जहाँ पहुँच के आपको सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का एहसास होता है और ताज की चमक से जो चमक आपके चेहरे पे आती है वो जाहिर है कि बहुत खूबसूरत होगी। एक आखिरी सवाल ये, आपने कहा है आपके भी अपकमिंग जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं बॉम्बे, वो 2017 में जी कर रहे थे कि जी कंप्लीट हो जाएगी, तो क्या स्टेटस है? नहीं, मैं अभी अपने चूँकि भूमि बीच में आ गई और मैंने सारा वक्त यहाँ दिया, मैं अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज पे हूँ। जो मैं बॉम्बे डाइंग जो फिल्म है वो लिख रहा हूँ और आप कई चीज़ें जो हैं वो लेकर आगे चलते हैं और वक्त जो है बहुत सारी चीज़ें लेकर आपके सामने आ जाता है, तो कई चीज़ें रुक जाती हैं, थम जाती हैं एक और वक्त के लिए, और जिसको अभी तवज्जो देनी है, जिसको प्रायोरिटी देनी है, वो चीज़ें आगे आ जाती हैं। तो फिलहाल मेरी प्रायोरिटी सिर्फ भूमि के लिए है जो 22 सितंबर को रिलीज़ हो रही है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस एक बड़ी फिल्म का
एक अहम हिस्सा हूँ। तो बॉम्बे डाइंग के लिए कुछ स्टार कास्ट फाइनलाइज नहीं, अभी कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी फिल्म बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप कहानी, पटकथा और उसके संवाद लिखें। जब तक वो पूरी तरह से मुकम्मल ना हो जाए तब तक आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं देखता हूँ बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं लेकिन चल इसलिए नहीं रही हैं क्योंकि उसमें कहानी नहीं होती या एक सूत्र नहीं होता है, एक रिलेटिबिलिटी नहीं होती और लोगों को लगता है कि ये लोकेशंस बड़े हैं, गाने बड़े हैं, सब कुछ बढ़िया है, सेट्स बड़े हैं, सिनेमाटोग्राफी बहुत खूबसूरत है, लेकिन कहानी नदारत है। इसलिए और एक छोटी कहानी को लेकर एक फिल्म पीकू चलती है या पिंक चलती है या पान सिंह तोमर चलती है, लोग उसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए कहानी बहुत ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। तो एक ये कि फाइनल पार्टी है आज, तो कितना एंजॉय करने वाले आप? पार्टी भी नहीं है, जश्न है। जश्न और पार्टी में फ़र्क है। अच्छा, जश्न। हाँ जी, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ज़िंदगी को। जी, संजय निरुपम जी आ चुके हैं। हाँ। तो कितना एंजॉय होने वाला जश्न कितना? आई थिंक मिल बैठ के जब 4 यार बैठेंगे तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। नहीं, वो नहीं है, पर बहुत सारी बातें निकलेंगी, बहुत सारी पुरानी बातें और जो नई बातें होने वाली हैं। हम अपनी अपनी जगह इंडस्ट्री में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि एक दूसरे के बारे में सिर्फ अखबारों में पढ़ते रहते हैं या न्यूज़ चैनल में या सोशल नेटवर्किंग साइट पर। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक थोड़ा सा वक्त निकाल के ऐसा कुछ माहौल पैदा करें जहाँ आप एक जश्न मनाएं और सारे जो दोस्त हैं, साथी हैं, वो इकट्ठे मिलकर एंजॉय करें। थैंक यू। सर वहीं पे थोड़ा पीछे, अरे